राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है शिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं जो आपको वीडियो के बीच में ही देखने को मिलेंगी। हो सकता है मैं शुरुआत में बता दूं, हो सकता है बीच में, क्योंकि जब बात छिड़ती है तो पता नहीं लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, बात बात में बात निकल जाती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियोस पे। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे, हमारे साथ लगातार बने रहें। तो शुरुआत करते हैं। आपको पता है शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि का पर्व आने वाला है। तो शिवरात्रि पे शिव की पूजा की जाती है, हम सभी जानते हैं शिव की पूजा उपासना करी जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि दुनिया कहती है कि भगवान कहाँ है, लोग पूछते हैं भगवान कहाँ रहते हैं। कोई कहता है मंदिर में रहते हैं, कोई कहता है कि कैलाश पे रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि शिव जी वहाँ रहते हैं जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। यानी कि जब कुछ नहीं होता किसी के पास तो वहाँ शिव उपस्थित हो जाते हैं, शिव रहते हैं। और वो सिर्फ वहीं रहते हैं जहाँ सब हार जाते हैं। हारे का सहारा का नाम तो सुना होगा, लेकिन अब शिवरात्रि आने वाली है, बात करते हैं भोलेनाथ की, क्योंकि जिनका नाम ही भोले है तो वो सभी के साथ चल देते हैं। तो हम कहते हैं जहाँ अहंकार टूटता है, जहाँ डर मर मिटता है, जहाँ मैं खत्म होता है, वहीं शिव शुरू होता है। शिव राजा नहीं है, शिव कोई योगी नहीं है। उनको ना सिंहासन चाहिए, ना उनके सिर पे आपने कभी मुकुट देखा होगा। सिर्फ भस्म, रुद्राक्ष और क्या, भांग। शिव जी को प्रिय है यही चीज। और शिव के आगे अगर आपको पूजा करनी है, हम सभी में बताते हैं कि जब भी आप पूजा करते हैं तो मौन रहकर करें, उपासना करते हैं मौन रहकर, क्योंकि भगवान भक्ति भाव देखते हैं आप क्या चढ़ा रहे हैं, क्या नहीं चढ़ा रहे हैं, ये सब भगवान नहीं देखते हैं। सिर्फ शिव सिखाते हैं सब कुछ पा लेने से नहीं, सब कुछ छोड़ देने से शांति मिलती है। यानी कि पाना ही सब कुछ नहीं है, कुछ खोने से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। आज की दुनिया पूछती है तुम्हारे पास क्या है। देखा होगा ना, लोग बाग पूछते उसी को हैं जिसके पास पैसा बोलता है। लेकिन हम कहते हैं कि उन्हें पूजो जो भगवान में आस्था रखते हैं, क्योंकि जब अंत समय आता है ना, जब हम जाते हैं ऊपर, तो क्या है कि ऊपर वाला ये नहीं पूछता कि आपके पास क्या है, कितना रुपए है, कितना पैसा है। वो सिर्फ देखता है कि आपने कर्म कैसे करे, आपके कर्म कैसे थे, आपके भाव कैसे थे, आपने क्या दान किया, आपने किस श्रद्धा से किया, ये सिर्फ देखा जाता है। और देखिए, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, सबको जगह एक ही है सबके लिए। कोई स्पेशल जगह नहीं है कि पैसे वाला है तो उसके लिए कुछ स्पेशल जगह बनी हुई है, नहीं है ना। और उसके लिए भी उतनी ही जगह है, शमशान ही सबके लिए जगह है, और जाना सबको, मंजिल भी सबकी एक ही है। तो काम सिर्फ वो करो कि पैसा नहीं, ये करो कि दान हमने क्या किया, हमने कर्म क्या किया, हमने आज क्या अच्छा काम किया जिससे किसी को खुशी मिली हो, सबके चेहरे पे मुस्कान आए, कर्म वही अच्छा है। जिससे किसी का दिल दुखे वो आपके लिए अच्छा नहीं है। कर्म अच्छा करो। और क्या है, क्रोध और ईर्ष्या, यानी कि आप दुखी रहते हैं, ठीक है, किसी ना किसी वजह से हर किसी को दुख पहुंचता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप उससे बदला लें, क्रोध करें, ईर्ष्या करें या उससे डर के रहें, ये कोई समाधान किसी बात का नहीं है। सिर्फ अपना विश्वास बनाए रखें भोले पे, अपना विश्वास बनाए रखें। और जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत भी निकला और जहर भी,
उसमें दोनों चीज निकली थी, अमृत भी और जहर भी। तो क्या हुआ कि अमृत तो सबने तैयार हो गए, सब जो देवता लोग थे ना उनने अमृत को चुना, ठीक है। लेकिन भोले बाबा ने क्या चुना, क्या कोई जानता है? कि उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। नीलकंठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनने जहर पिया था। जब अमृत समुद्र मंथन हुआ तो अमृत भी निकला और जहर भी निकला। तो देवता अमृत के पीछे भागे, लेकिन जहर पिया शिव ने, क्योंकि शिव जानते थे कि अगर वो जहर नहीं पिएंगे तो कोई अमृत के लिए भी नहीं बचेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वही हम करें, नहीं, हमें वो करना है जो हमारा मन चाहता है, जो सच है। यही तो शिव है जो दूसरों की रक्षा करते हैं और खुद अपने ऊपर दर्द लेते हैं, वही शिव हैं। तो इसलिए खुद उनने नीला पड़ जाना स्वीकार करा। शिवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं है, हम देख रहे हैं शिवरात्रि आ रही है तो वो सिर्फ पूजा नहीं है, यह जागने की रात है, यह शिव की रात है। और आपको पता है शिवरात्रि हर महीने आती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी ही शिवरात्रि है। हर महीने में शिवरात्रि आती है, यानी 12 महीने 12 शिवरात्रि। आप सभी को नहीं पता होगा, अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे, मुझे पता है शायद 90% लोग ही ये जानते हैं कि शिवरात्रि महाशिवरात्रि आती है, साल में एक बार ही आती है, लेकिन शिवरात्रि तो हर महीने आती है। आप हर महीने शिव को मना सकते हैं, हर महीने उनकी पूजा कर सकते हैं। और वो तो भोले हैं, वो तो हर किसी के लिए थोड़ा सा ही पूजा करने पे वो उनके पीछे पीछे चल देते हैं, क्योंकि भाव जरूरी है, भक्ति जरूरी है। अपने अंदर सोए हुए शिव को जगाने की रात है शिवरात्रि। वो शिव जो कहता है डर मत, जो जाना था चला गया, जो आना था आएगा। सभी यही कहते हैं कि जो जाना था वो तो जाएगा, क्योंकि ये सत्य है, जिसका जाना तय है। लेकिन जिसका जाना तय है तो किसी का आना भी तय है। अगर दुख है तो दुख के बाद सुख भी जरूर आएगा। अगर जीवन में अंधकार है तो समझ लो शिवरात्रि है, क्योंकि शिव अंधकार में ही मिलते हैं। रोशनी तो हर किसी को दिख जाती है और सभी रोशनी के पीछे भागते हैं, अंधेरे के पीछे कोई नहीं भागता। लेकिन जो अंधेरे से डर गया उसने हर चीज पे विजय प्राप्त कर ली है। इस शिवरात्रि ना कुछ मांगना ना कुछ चाहना, बस इतना कहना, हे शिव जो मैं नहीं हूँ वो मुझसे दूर कर दो, और जो मैं सच में हूँ वो मुझ में जगा दो। क्योंकि शिव कोई भगवान नहीं है, शिव सिर्फ एक अनुभव है जो आप अपने मन के भीतर कर सकते हैं, जिसे आप अनुभव करते हैं। तो सभी को शिवरात्रि की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे, मंगल रहे। और शिवरात्रि में क्या क्या पूजन सामग्री होती है ये भी हम आपको बताएंगे, क्या क्या पूजन की वस्तुएं हैं। शिवलिंग सभी को पता है, शिव जी की पूजा करने के लिए शिवलिंग बहुत ज़रूरी है। शिवलिंग हर जगह विद्यमान है, आप मंदिर जाएं, आप घर पे भी शिवलिंग महाशिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। जो लोग शिवलिंग पे नहीं जा सकते या जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, जिनके पास शिवलिंग नहीं है या जिनके पास शिव मंदिर नहीं है, तो वो शिवलिंग घर पे ही स्थापित कर सकते हैं। इस दिन विशेष आप शिवलिंग लेके आएं, जिनके पास नहीं है वो शिवलिंग की स्थापना करें। और शिवलिंग आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो प्रथम भाग है इससे बड़ा शिवलिंग आपके पास घर में विद्यमान आप नहीं कर सकते हैं। शिवलिंग घर पे इतना सा ही विद्यमान कर सकते हैं जिनकी आप पूजा डेली कर सकते हैं। जिनको संभव नहीं है कि वो मंदिर जा सके तो वो शिवलिंग घर पे ही पूजा स्थापना कर सकते हैं। पूजा की चौकी लगाएं, साफ आसन बिछाएं, तांबे का लोटा, पीतल तांबे का लोटा ले, जल पात्र ले, गंगा जल बहुत जरूरी है। शिवरात्रि के अगर आप गंगा जल चढ़ाते हैं शिवरात्रि के दिन, ये बहुत शुभ माना गया है। लोग बाग सिर्फ दूध और जल मिलाकर शिवरात्रि पे रुद्राभिषेक करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। लेकिन मैं कहूँगी इस शिवरात्रि आप शिव जी के जो जल अभिषेक करते हैं उसमें शिवरात्रि के दिन गंगा जल जरूर मिलाएं। गंगा जल मिलाएं, पंचामृत मिलाएं,
पंचामृत से स्नान कराया जा, यानी कि पहले तो गंगा जल मिला हुआ जल आप भोले बाबा पे अर्पित करें। उसके बाद पंचामृत जो बनाया जाता है उसकी विधि भी हमने पूरी आपको बताई हुई है वीडियो में, उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी पंचामृत कैसे बनाना है, तो वो आप वीडियो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसका पूरा वीडियो प्रोसेस बताया हुआ है कि कितना कितना सामग्री कितनी कितनी मात्रा में पंचामृत बनाने के लिए काम में आएगी। उसके बाद अभिषेक करने के लिए आप सबसे पहले साफ जल से आप यूज़ करें जो गंगा जल मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप पंचामृत यूज़ करें। उसके बाद आप बेलपत्र चढ़ाएं, 3 पत्ते वाला बेलपत्र जो खंडित ना हो वो चढ़ाना है। और उचित होगा अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो उस बेलपत्र पर केसर से ओम जरूर बनाएं। केसर से ध्यान दें, केसर से बनाना है। केसर का जो तिलक होता है उससे आपको ओम बनाना है, या फिर चंदन से आप ओम बना सकते हैं, ठीक है। वो ओम बनाकर आप उस पर चढ़ा दें। उसके बाद आप ये सारा करने के बाद उस पे आँख जरूरी है भोले बाबा का। काला धतूरा पुष्प में देखा जाए तो आँख के पुष्प और काला धतूरा बहुत ही प्रिय है भोलेनाथ को, और ये हर जगह विद्यमान नहीं होता। जो हम खरीदते हैं वहाँ आँख काला धतूरा नहीं मिलता, ये आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। काला धतूरा का फूल कैसे होता है ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे काला धतूरा बहुत उगता है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ काला धतूरा। मैं आपको वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट इसमें ऐड कर दूंगी कि इस तरह का काला धतूरा होता है। आँख आप ले लीजिए। पुष्प में आपको पता है बेलपत्र जरूरी है, सफ़ेद फूल यानी धतूरा फूल, आँख फूल या चमेली का फूल। धतूरा फल में आँख पत्र। तुलसी को क्या नहीं चढ़ाना है, तुलसी को आप क्या नहीं चढ़ाएंगे कि तुलसी भोले बाबा पे नहीं चढ़ानी है आपको, ठीक है। बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। और आपको एक चीज़ और वीडियो में बताना चाहूँगी कि आप बेलपत्र अगर आपको नहीं मिलता है तो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि जो शमी का पौधा होता है, शमी पत्र जो होते हैं वो भी शिव जी के प्रिय होते हैं। तो इस साल 2026 में ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली लेके आई हूँ। शमी का जो पत्ते होते हैं, शमी की जो पत्ती होती है वो आप चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गन्ने का रस। आपको इसलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो स्किप मत करो, क्योंकि बीच बीच में कभी भी कुछ भी याद आता है तो हम लोग आपको बता देते हैं। गन्ने का रस इस साल शिव जी पे गन्ने का रस जरूर चढ़ाएं। और उसके बाद चढ़ाने के बाद आप साफ जल जरूर गंगा जल दोबारा शिव जी पे चढ़ाएं, ठीक है। तो गन्ने का रस चढ़ाना है आपको, गन्ने का रस आप चढ़ा दें। चंदन का तिलक लगाएं। पॉसिबल हो अगर आपके लिए तो चंदन केसर होता है, जो प्योर केसर होता है उसको आप दूध में हल्का सा घोल लें और वो केसरी रंग आ जाएगा। उससे आप ओम बनाना है आपको, ओम बनाना है। बेलपत्र पर ओम बनाए। 3 बेलपत्र होने चाहिए जुड़े हुए और वो खंडित ना हो, ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप क्या करेंगे कि आपको चावल लेने हैं, रोली चावल लेने हैं। रोली आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी चंदन का ही तिलक लगाएं भोले बाबा को, और चावल साबुत चावल लें। उसके बाद रुद्राक्ष माला, ठीक है। अगर जप करना है वहाँ पे बैठ के तो रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए जपने के लिए, जिसमें पूरे 108 मन के होने चाहिए। और कुशन आसन
कुशन होना चाहिए, आसन होना चाहिए आपके पास बैठने के लिए। कभी भी आप पूजा करते हैं बिना आसन पूजा मत कीजिए, क्योंकि बिना आसन पूजा करते हैं तो वो पूजा आपकी बेकार होती है। उस पूजा का बिल्कुल 1% भी आपको फल नहीं मिलता है। तो आसन जरूर लगाएं, और आसन छोड़ते समय आपको क्या बोलना है ये भी हमने वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। तो चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को पूरी देखें कि आसन छोड़ते समय कभी भी आप डायरेक्ट आसन मत छोड़िए। आसन छोड़ने के लिए आप पहले आसन को उठाइए, कभी भी पैर से आसन को मत हटाइए। आसन को हाथ से उठाइए, उसको तय करिए, फोल्ड करके अपने स्थान पे रखिए, और जो आसन है वहाँ पे थोड़ा सा जल छिड़क के उसको अपने माथे पे जरूर लगाएं। क्योंकि जो हमारे अंदर जब हम पूजा करते हैं ना, तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। क्योंकि जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। लेकिन जब हम उसी ऊर्जा को पैरों से हटा देते हैं तो वो सारी ऊर्जा हमारी बेकार हो जाती है। तो इसीलिए आसन को कभी भी हाथ से ही उठाना है, कभी भी आसन पे पैर आपको नहीं लगाना है। पैर ना लगाएं, आसन को उठा के उसको अपने माथे से जरूर लगाएं। क्योंकि जो मस्तिष्क होता है ये सकारात्मक रहेगा। ये सही है तो मतलब ये सही है, आपका पूरी बॉडी आपकी सही है, क्योंकि चलती है यहाँ से दिमाग से। दिमाग सही है तो सब सही है। नकारात्मकता हमारे जीवन में कहाँ से आती है? इस माइंड से। जैसा सोचोगे वैसा ही आपका माइंड चलता ही जाएगा उसी दिशा में, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। तो मार्ग बनाओ, उसी रास्ते पे दिमाग दौड़ता जाएगा दौड़ता जाएगा। तो आपको इस शिवरात्रि करना क्या है, गन्ने का रस जरूर चढ़ाना है भोले बाबा पे, काला धतूरा और बेर होते हैं, मोटे वाले बेर होते हैं, वो आपको चढ़ाने हैं। मोटे बेर जो होते हैं वो मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट उसका भी डाल दूंगी। ये वाले बेर भोले बाबा को पसंद है। आप ये उपाय करें, और कुछ और भी उपाय हैं जो मैं आपको शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें मैं आपको डालने वाली हूँ। तो इसीलिए चैनल पे लगातार बने रहो, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी आपके लिए जानकारियां हम लोग लाते रहते हैं। और वो पॉसिबल तभी होता है जब आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप सोचेंगे अरे ये वीडियो तो बहुत बड़ा है, हमारा तो नेट फूक जाएगा, तो भैया फिर आपको कुछ नहीं मिल सकता है। अगर कुछ पाना है तो खोना भी पड़ेगा, ठीक है ना। हर चीज़ के लिए हमको पैसा देना पड़ता है, हर चीज़ के लिए हमको कोई चीज़ देनी पड़ती है। अगर हम भगवान से भी कुछ लेना चाहते हैं तो उसके बदले में आपको क्या करना है? भगवान को पैसा नहीं देना है, क्या करना है? मौन रहना है, भाव से पूजा करनी है। क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, सामग्री नहीं देखते हैं। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो भाव के भूखे हैं, उनको चीज़ें नहीं चाहिए। चीज़ें तो उनने खुद ने बनाई है हमारी धरती पे, हमने बनाई है क्या? नहीं, ये प्रकृति की देन है। तो प्रकृति की देन क्या है? प्रकृति हमारी बनाई किसने? स्वयं भगवान ने। तो उनके लिए भाव जरूरी है। आप भाव से करें, कोई चीज़ आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन भाव आपके अंदर होना चाहिए। भाव में तो कोई कमी नहीं हो सकती ना, वो तो आपकी श्रद्धा है, आप कितना लगाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और हाँ, हमारा शॉर्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो, जो बेल बनी हुई है उसको प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, वो आपके पास पहुँचे। जानकारी ऐसे ही हम आपको अच्छी अच्छी देते रहेंगे। शिवरात्रि का शॉर्ट वीडियो हम लोग जल्दी ही अपलोड करेंगे, उसमें सारी पूजन सामग्री, पंचमृत का सारा सामान वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसे वाले बेर आपको लेने हैं, छोटे छोटे जो आते हैं वो नहीं, ये वाले बेर जो मोटे बेर होते हैं। ये है काला धतूरा।